रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। अब्बा ये घर है, जेल खाना नहीं है, और इसको भी आजाद फिजा में सांस लेने का हक है। अरे तो मैंने कौन सा इसे कैद करके रखा हुआ है? अब्बा प्लीज, बेटी वाले घरों में आवाज को नीचे रखा जाता है। हमारी माँ भी उनकी यही बातें सहती सहती इस दुनिया से चली, लेकिन उनका दिल अभी भी पत्थर ही है। और अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जवान बेटी पे इस तरह हाथ उठाते हैं? जब जवान बेटी गलत रास्तों से वापस ना आना चाहे ना तो कभी कभार इस तरह करना पड़ता है। ऐसा क्या देख लिया आपने? कैसी माँ हो तुम? जवान औलाद की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है तुमने। फुरकान जैसे समझदार आदमी से मुझे ये कतई तवक्को नहीं है कि उसने किसी गलत बात पे टोका हो। कितना खुश रवैया था अब्बा का अम्मी के साथ, तुमने देखा था ना। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, उनका मिजाज ही संजीदा है। बस रहने दो आप, तुम फेवर नहीं लो अब्बा की। क्यों संभाल कर रखी हैं ये चीजें? दे दे किसी जरूरतमंद को। खामखा दे दूं मैं? अरे जब सितारा आएगी और अपनी चीजें यहाँ नहीं पाएगी तो नाराज नहीं होगी? दिमाग खराब हो गया आपका। इतने बरस गुजरने के बाद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी? अरे आपने तो खुद ही उसको यहाँ आने से मना कर दिया था, फिर वो कैसे लौटती? क्या गलत किया था मैंने? क्या गलत किया था बताएं? उसका इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था। उसने मेरे एतमाद को धोखा दिया था। बाप की इज्जत को रौंद कर एक ऐसे शख्स के पास चली गई जो उसके लायक भी नहीं था। वो हमारी बेटी भी तो है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ उसका गुनाह याद रहा? इसलिए कि उसने मेरा यकीन चिकनाचूर कर दिया। आप नहीं समझते बेगम, जब यकीन चिकनाचूर हो जाए कितना दुख होता है। अरे लोग तो अपनी औलाद की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं। आपने अपनी बेटी की एक गलती को नाकाबिले माफी गुनाह बना दिया। उसका गुनाह ऐसा ही था, माफ न करने वाला। नानो, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कौन सी फ्रेंड है एक, आप नहीं जानती उसे? और वापसी कब तक होगी? ओफो, जिन क्वेश्चन से उकता कर मैं यहाँ आपके पास आई थी, आप भी वही क्वेश्चंस करने लगी हैं। आ जाऊंगी जल्दी। गॉड, एक तो नानू ने ना मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। हेलो जी नानो।
नानू क्या है आपको, क्यों बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हैं आप? बेटा आई एम सॉरी, लेकिन 12 बज रहे हैं, कब आओगी तुम? 12 ही बजे ना, सुबह थोड़ी हो गई है, आ जाऊंगी। देखो बेटा, लड़कियां इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती। अभी तो तुम्हारे नाना सो रहे, उठेंगे तो बहुत नाराज होंगे। आ जाओ बेटा। मुझे दीजिए, जहां हो वहीं रहो या अपने घर चली जाओ, हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए। क्यों, नाना नानी ने भी बेजारों के घर से निकाल दिया? गई तो बड़े शोर शराबे के साथ थी, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? What do you want? क्या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं आपके लिए, हमेशा के लिए? कहां जाना चाहती हो तुम? कहीं भी चली जाऊंगी मैं, बहुत है मुझे रखने वाले, समझे आप? सुन लिया आपने अपनी बेटी के इरादे? आप मजबूर कर रहे हैं उससे इस तरह बात करने पे। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी बेटी अगर रात गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आए तो बाप से कुछ भी ना पूछे? फुरकान अहमद, आप अपनी सारी जिंदगी जी चुके हैं, अब इन बच्चों की बारी है। अब आप चुप रहे, वरना वरना कुछ नहीं। जोया, तुम अपने कमरे में जाओ, सारी नींद मेरी खराब कर दी। सुबह इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मीटिंग? बेटी से ज्यादा मीटिंग इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्म तो तुमको नहीं आती ना? मैं पूरे 3 दिन तुम्हारे घर नहीं आई, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि तुम घर आकर मेरी खैरियत ही पूछ लो। अच्छा चलो छोड़ो। लेकिन तुम आई नहीं तो तुम्हारे हिस्से की भी कचौरियां हमने खा ली। आफी की बच्ची, तुम किसी के हाथ भेज नहीं सकती थी? कोई था ही नहीं लेके जाने के लिए। हाँ हाँ, तुम्हारे पैरों में तो मेहंदी लगी हुई थी ना। तुम्हें तो पता है मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। खैर छोड़ो, आसिया बाजी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तो उन्हें भी साथ ही ले आती। यार वो आजकल बड़ी डिप्रेस्ड है। अम्मी के नजरियात ना, या तो उनकी जान लेकर छोड़ेंगे या फिर वो नफसियाती मरीजा बन जाएंगे। उस रिश्ते का क्या हुआ जो उनके लिए आया था? उस लड़के की तनख्वाह हमारे कजन की मियाँ से चंद हजार कम है, तो हमारी अम्मी कैसे मान जाती? लो, भला ये भी कोई बात हुई? किसी ने समझाया नहीं उन्हें? तौबा करो, अम्मी को कौन समझा सकता है? अपनी मुसीबत लानी है क्या? देखना वो अपनी सारी औलादों को बूढ़ा कर देंगी इसी तरह। तो जमुल खालू ने भी नहीं समझाया? वो किसी की सुनती ही कब है? आखिरी ढंग का रिश्ता आया था आसिया बाजी के लिए। अब देखना 2-4 साल बाद कोई रनवे, तलाक याफ्ता, ये 2-4 बच्चों के बाप के रिश्ते आएंगे, फिर अम्मी को मजबूरन मानना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, क्या बोले चली जा रही हो? अल्लाह करे उनकी शादी बहुत अच्छे घर में हो। अल्लाह तो कर रहा है, अच्छे रिश्ते भेज रहा है, लेकिन अब उसके बंदे ही नाशुक्रापन करें तो इसमें क्या कर सकते हैं? तुम बताओ क्या बना रही हो? तुम्हारा क्या खाने का मूड है? मेरा तो कड़ी खाने का। बन जाएगी, चलो बना लो। मम्मी जल्दी करें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है यार। अरे बस होगी ना तैयार, तुम देखो जोया तैयार हुई है नहीं? आप ही की बेटी है वो, जब तक आप कमरे से निकलेंगी वो भी नहीं निकलने वाली। आप चले जल्दी से आप। अच्छा चलो। चले।
जोया, कैसी लग रही हो? जबरदस्त। अब चले खुदा के लिए, हम लेट हो रहे हैं। हाँ बाबा, चलो चलो। असल में आफी, हमारे इस घर को एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो इस घर में आकर हम सबको समेट ले। फिर तो आपका ये फैसला बहुत अच्छा है। तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी बेटा। इसलिए तो नानू मैं हमेशा के लिए आ गई। रियली? हाँ बेटा, हमारी तो तीन बेटियां, लेकिन सब हमसे दूर। मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में। अब नानू नहीं आई? उन्होंने आना था, हम तो अपने घर से आए। अच्छा, फिर वो घर पे इंतजार कर रही होंगी मेरा। आफी, तुम कामों से कब फारिग हो जाओगी? बर्तन धोकर फारिग हूँ, रात की रोटी बनाने में भी वक्त है। अच्छा, बर्तन धोकर फारिग हो जाओ तो मेरे कमरे में आ जाना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्यों, तुमसे जरूरी बात नहीं की जा सकती क्या? फ्री हो जाओ तो मेरे रूम में आ जाओ। जी भाई, आपने बुलाया था? बैठो। ये बताओ कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट क्यों नहीं कर रही? यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। मैं इकोनॉमिक्स में प्राइवेट मास्टर्स कर रही हूँ। रेगुलर क्यों नहीं कर? दरअसल भाई, देखो आफी, अम्मी के बाद जिस तरीके से तुमने इस घर को संभाला है वो काबिल तहसीन है, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ तुम इतना काम नहीं कर सकते। मैं कर लेती हूँ आसानी से। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब हम सब क्या करेंगे? भाभी होंगी ना घर में। अच्छा, तो ये इरादा है तुम्हारा कि पहले भाभी लाओगी और उसके बाद अपनी रुखसती करवाओ? भाई अच्छा, ये बताओ कि अपनी भाभी के लिए तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी लड़की है? नहीं भाई। उस दिन तुम और नवीन क्या तस्करा कर रहे? वो दरअसल महनाज खाला अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में बेचारी आसिया बाजी के हर रिश्ते को ठुकरा देती हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हारा ये भाई उनके म्यार पे पूरा उतरता है? आप संजीदा हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को अब एक प्यार और मोहब्बत करने वाली लड़की की जरूरत है, और अक्सर तुम आसिया की तारीफ भी करती। सच भाई, मेरे दिल में भी ये ख्याल कई बार आया, लेकिन ये सोचकर चुप कर जाती थी कि वो उम्र में थोड़ी सी बड़ी है। उससे क्या होता है? मुझे ये बताओ कि वो इस घर में आकर मेरी छोटी सी बहन को खुश तो रखेगी ना? तो आप सिर्फ मेरे लिए शादी करना चाहते? असल में आफी, हमारे इस घर को एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो इस घर में आकर हम सबको समेट ले। फिर तो आपका ये फैसला बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये बताओ कि उनसे बात कौन करेगा? अम्मा भी कर सकती हैं। वैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ सका। एक्चुअली आई वाज स्टक इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। मेरे ख्याल में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं,
रिश्तों से बढ़कर ना तो कोई काम होता है और ना ही कोई मीटिंग। आई मीन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तुम्हारा सफर कैसे गुजरा? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक था। फाखरा आप ही कब आए? मम्मी को बिजनेस फाइंड अप करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। खैर एनीवे, मैं अब नानू की तरफ चलना चाहूंगा, आप में से कोई चलेगा? सिब्तैन बेटा थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी आए हो? देखिए आंटी, मैं तो इस इंप्रेशन में था कि नानू ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। असूलन तो मुझे एयरपोर्ट से सीधा वहाँ चले जाना चाहिए। आई थिंक आई वुड वांट टू गो। एक्चुअली मम्मी को मैंने ही मना किया था कि किसी को ना भेजें, तो मैं तो सोच रही थी कि तुम यहीं रहोगे। अब लेकिन शीरी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? वो मेरा भी तो भांजा है। सिब्तैन तुम यहीं रहोगे ना? देखिए आंटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ रहूँ या बाहर रहूँ, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, यू नो। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मैं अपनी पसंद का घर यहाँ पे बनवाना चाहूंगा। गुड। एनीवे, यहाँ तुम्हें किसी किस्म को प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, तुम मुझसे कह सकते हो। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। सो अब मैं चलूंगा, आप में से कोई चलेगा? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। राइट। And it was really nice meeting you. Likewise. आओ, let me get you. सर, आप बहुत अच्छी बात पाकिस्तान आए। हाँ, इस दफा मैं काफी सालों के बाद आया हूँ। तभी तो आप यहाँ के मनाज़र इतने गौर और बड़ी दिलचस्पी से देख रहे। हाँ, अपना मुल्क तो बस फिर अपना ही होता है ना। मैं वहाँ पर इन मनाजिर को बहुत मिस करता था, खासतौर पे अपनी नानू को। ऐसी क्या बेचैनी है, बच्चा आ जाएगा। अरे आपको क्या मालूम बच्चों का इंतजार क्या। या तो फिर आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा होगा। मैं बचपन में नानू का बहुत लाडला हुआ करता था। 7-8 साल का था तो फिर हम बाहर चले गए। फिर 3-4 साल के बाद ही आना हुआ करता था। डैड के इंतकाल के बाद हमने सोचा कि हमें अब मुस्तकिल तौर पे अपनों में रहना चाहिए, तो वापसी का प्लान बना। ये सर, अपने तो फिर भी अपने ही होते हैं। ये तो है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अस्सलामुअलैकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? देखो, फिट हूँ अभी तक। माशाल्लाह। नाना, आप कैसी हैं? बस बेटा, जी रही। बच्चा अभी तो आया है, प्लीज हर वक्त का रोना मत रोएं। मैं क्या कह रही हूँ? इधर आए आप मेरे साथ। नाना, आप ही बैठे। नानो, आपको जो कहना है आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, कितने सालों के बाद आए हो, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी बेटा। इसलिए तो नानो मैं हमेशा के लिए आ गई। रियली? हाँ बेटा, हमारी तो 3 बेटियां हैं, लेकिन सब हमसे दूर। उन लोगों की शक्लें देखने के लिए, उनके बच्चों से मिलने के लिए मैं तरसती रहती हूँ। लेकिन नानो, शीरी आंटी तो इसी शहर में होती हैं। तो हाँ, कहने को तो वो है यहाँ, लेकिन उनका तो होना ना होना बराबर है। कई महीने गुजर जाते हैं, पलट के खबर नहीं लेती अपने बूढ़े माँ बाप की, और ना उसके बच्चों को फुर्सत। तो आप फोन करके बुला दिया करें। हाँ, फुरकान कभी कभी फोन कर लेता, लेकिन बेटी साहब
उनको तो अपनी एक्टिविटीज से फुर्सत ही नहीं है, ना उनके बच्चों को फुर्सत। अब देखो, तुम्हारे साथ इस वक्त वो आ सकती थी ना, नहीं आई। बेगम, ये आपका औलाद के लिए हर वक्त रोते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो जहां है ठीक है, बस। तो मैं आप जैसा दिल कहां से लाऊं? तो ठीक है, फिर रोती नहीं। नानो, I did not have an idea that you were so lonely. अगर मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाता। रियली बेटा? जी नानो, बल्कि मैं कल ही अपना सामान लेकर ना यहाँ पर मूव कर जाता हूँ। How nice, really. That would be lovely. हैं? I was missing you so much. मेरी जान। मैंने मामा से कहा है कि सिप्तान के आने की खुशी में हम एक पार्टी रखेंगे और मैं उस पार्टी में तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। और तुम मुझे अपने दोस्तों से क्यों मिलवाना चाहती हो? अरे वाह, क्यों ना मिलवाऊं? मेरा इतना अच्छा और हैंडसम कजन आया है, मिलवाना तो पड़ेगा। मुझे लोगों के रवैयों ने कम हिम्मत नहीं बनाया, नजरों ने मुझे कम हिम्मत बना दिया। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। मायूस हो बेटा? आखिर कब तक अम्मा जी, कब तक? इस शहर में एक छोटी सी नौकरी नहीं है मेरे लिए। मिल जाएगी बेटा, मायूसी कुफ्र है और इस रहीम और करीम की जात से तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। कैसे मिलेगी अम्मा? ना तो मेरे पास सिफारिश है और ना रिश्वत देने के लिए पैसे हैं। अरे मेरे बच्चे, दुनिया में हर शख्स तो दो ही बैसाखियों पे नहीं चलता है ना। अम्मा जी, आपको क्या मालूम? बेटा मेरे लाल, बस कोशिश किए जाओ, उम्मीद ना छोड़ो। नवाजना तो उस गफूर रहीम का काम है। अम्मा भी आखिर इतना सब्र शुक्र आप ही उतर जाएगा, तुम्हारे दिल में उतर जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होता। यही यकीन तो बचपन से मेरी रगों में बाकी है। फिर बेटा तुम मायूसी क्यों है? बहुत थक चुका हूँ अम्मा। नहीं, ऐसा मत सोचो, उस थकान को अपने ऊपर सवार ना होने देना, वरना अगर थक गए ना तो मायूसी का शिकार हो जाओगे। दिस इज नॉट फेयर सिप्तान, तुम अपना सारा सामान नानो के घर शिफ्ट कर रहे हो। सोया, आई थिंक उस घर को मेरी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी वो तुम्हारे नाना नानी का घर है, तुम कभी भी आ सकती हो वहाँ पे। होंगे, मैंने कब इनकार किया है? अब कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ गुजार के आई थी। ओह गॉड, इट वाज सो बोरिंग। नानू पता है सारा दिन रोती रहती है और नाना खुद भी टेंस रहता है और दूसरों को भी टेंशन देता है। लेकिन जो भी है जोया, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। खैर, मुझसे तो 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। I'm so worried about you. तुम कैसे रहोगे वहाँ? Don't worry about me. मैं वहाँ पर बहुत मजे में रहूँ। इस उम्र में उन्हें हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। हम कैसे उन्हें यूं अकेला छोड़ सकते हैं? भाई, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब कुछ। सोया, तुम्हें खौफ नहीं आता कि तुम पे भी कभी बुढ़ापा आएगा
अगर तुम्हें यूं अकेले रहना पड़ गया तो? गॉड सिप्तान, कैसी थिंकिंग है तुम्हारी? मैं तो हैरान रह गई सुनकर। मतलब ठीक है, हम पे वक्त आएगा, गुजर जाएगा, गुजार लेंगे हम। एटलीस्ट हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। Anyway, मैं तो सोच रहा हूँ कि मम्मी के आने के बाद उनको मैं अपने साथ ही अपने घर में रखता हूँ। अच्छा खैर छोड़ो। सिप्तान ये बताओ, तुम रोज मुझसे मिलने आया करोगे ना? और हाँ, मैंने अपने सारे दोस्तों से मिलवाने का प्लान भी बनाया। तुम जा रहे हो? तुम्हें शहर छोड़ के तो नहीं जा रहा रोया? वैसे मैंने मामा से कहा है कि सिप्तान के आने की खुशी में हम एक पार्टी रखेंगे और मैं उस पार्टी में तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। और तुम मुझे अपने दोस्तों से क्यों मिलवाना चाहती हो? अरे वाह, क्यों ना मिलवाऊं? मेरा इतना अच्छा और हैंडसम कजन आया है, मिलवाना तो पड़ेगा। अम्मा भी क्या हुआ? अम्मा भी ऐसे क्यों बैठी हैं? बाहर का दरवाजा भी ऐसे ही खुला है। अशर कुछ चीजें लेने गया था बाहर, दरवाजा खुला छोड़ दिया। मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी बंद करने की। आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं बेटा, वो अशर रात को दवाई ले आया था, तो अल्लाह का शुक्र ठीक हुआ। आपने मुझे क्यों नहीं बुलवाया अम्मा भी? नाश्ता किया है आपने और अशर भाई ने? हाँ बेटा, अशर ने नाश्ता करा दिया था। आज मुझे पता चला कि मैं आप लोगों के लिए कितनी गैर हूँ। एक बार अशर भाई ने कहा तो होता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, ये तो छोटे छोटे से काम है, जिंदगी के साथ लगे हुए हैं, चलते रहते हैं। मैं जरा सा बीमार पड़ जाऊँ आप दौड़ी चली आती है मेरी तरफ। कभी अपनी इस बेटी को भी खिदमत का मौका दें। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अशर से कम नहीं समझती। तुम और अशर मेरे लिए दोनों बिल्कुल एक से। तो आप अपनी इस बेटी को खिदमत का मौका दिया करें ना। अच्छा चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो फ्रीजर है ना, उसमें गोश्त रखा हुआ, उसका सालन चढ़ा दो, आलू डाल देना। मैं अशर से कह के ना बाजार से रोटियां मंगवा लूंगी। क्यों अम्मा भी? 2-4 रोटियां ही तो डलती हैं आपके यहाँ। मैं घर जाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी तो आपको भी भेज दूंगी। मुझे मालूम है आपको बाजार की रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद असंद का कोई ताल्लुक नहीं, बस असल में ये बात है कि वो जो बाजार की रोटी ना, वो जरा चपती मुश्किल से है। अच्छा, आप हमें सालन चढ़ा लें। ठीक है बेटा, अल्लाह खुश रखे। तो अरे ये क्या कर रही हैं आप? खामखा जहमत की आपने। खाना तो ले आया था मैं बाजार से। इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? मुझे मालूम है आपको और अम्मा भी को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, और क्या क्या बताया अम्मा भी ने मेरे बारे में आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत आपके बारे में बताती रहती हूँ। बेचारी अम्मा भी, मेरे अलावा और है ही कौन उनका, इसलिए उनकी गुफ्तगू का महवर अक्सर मेरी जात ही रहती है। आप सबसे और खुद से इतने खफा क्यों रहते हैं? जिंदगी ने जो कुछ दिया है मुझे, बस वही लौटा रहा हूँ जिंदगी को, और क्या। जिंदगी अगर कुछ छीनती है तो बहुत कुछ लौटा भी देती है। खुशियां, मोहब्बतें इंसान को खुद ढूंढनी पड़ती हैं। बहुत ढूंढता हूँ, बहुत तलाश करता हूँ, लेकिन आंसुओं के सिवा कुछ मिलता ही नहीं मुझे। हमें हर चीज को हिम्मत से फेस करना चाहिए। मुश्किलात सह सकता है इंसान अफीफा, लेकिन लोगों की नजरें बर्दाश्त नहीं होती। ये नजरें दिल के अंदर घाव डाल देती।
कम हिम्मत बना देती हैं हमें। फिर लोगों के हजूम से खौफ आने लगता है मुझे मुझे लोगों के रवैयों ने कम हिम्मत नहीं बनाया। इन नजरों ने मुझे कम हिम्मत बना दिया है। बहुत लड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, तैयार करता हूँ अपने आप को इन लोगों की नजरों से लड़ने के लिए, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। तुम इस वक्त क्यों? मैं नहीं आ सकती? कुछ काम है तुम्हें? काम तो नहीं है। क्यों, मैं क्या बगैर काम के नहीं आ सकती? जोया पर ज़रा ध्यान दो, वो काफी आजाद ख्याल होती जा रही है। मसलन मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। नानो काफी परेशान हो रही होंगी, देर हो गई है। उनको सिवाय परेशान होने के आता ही क्या है? उनका तो काम ही है परेशान होना। और वैसे भी तुम्हें कौन सा आए हुए देर हो गया है? और वैसे भी यार अभी तो सिर्फ 12:30 ही हुए। सिप्तैन बेटा, एक आध मर्तबा तो यहाँ रुक ही सकते हो तुम। मैं तो ये कह रही हूँ, नानू को कॉल करो, टेल हर कि आज रात तुम हमारे साथ ही रुकोगी, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। कोर्स मना नहीं करेंगी, लेकिन उनके अकेलेपन के ख्याल से मुझे फिक्र होने लगा। एक्सक्यूज मी, जब तुम यहाँ नहीं थी तब भी वो अकेली रहती थी, और तब भी जिंदा थी, अब भी जिंदा रहेंगी। वो अकेली नहीं है सिप्तैन, उनके साथ डैडी है। तो नाना उन्हें टाइम कहाँ देते हैं? उनकी तो अपनी रूटीन लाइफ है, ज्यादातर वक्त वो अपनी स्टडी में गुजारती है। हाँ, मम्मी को तो सितारा की याद में रोने से फुर्सत ही नहीं। डैडी फरार हासिल करने के लिए स्टडी का सहारा लेते हैं। छोड़ो बेकार की बातें। ऐसा करो, तुम नानू को कॉल करो और उनसे कहो कि आज रात तुम हमारे यहाँ ठहरोगे, हम कुछ हल्ला गुल्ला तफरी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम इस वक्त क्यों? मैं नहीं आ सकती? कुछ काम है तुम्हें? काम तो नहीं है। क्यों, मैं क्या बगैर काम के नहीं आ सकती? जो है इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। प्लीज सुबह आना। मुझे नींद नहीं आ रही थी सिप्तैन, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बातें करूं। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम इंतहाई बोर शख्स हो। मैं ऐसा ही। नाउ प्लीज लीव। What's wrong with her? Stupid.
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसी तुम्हारी जॉब चल रही है। मेरी जॉब तो दौड़ रही है। मेरी पढ़ाई भी दौड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। यार राफी, हमारे अब्बा जो है वो कौन सी सदी में सुधरेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब कि यार कहीं हम उनकी सौतेली औलादे तो नहीं है? ऐसा नहीं है वसीम। मुझे तो ऐसे ही लगता है। अम्मी हमसे कितना प्यार करती थी और ये कि मुंह ही नहीं लगाते यार। अच्छा छोड़ो, समोसे खाओ, खाओ, गरम गरम है, ठंडे हो जाएंगे। हाँ पेट पका। मेरा तो पेट वैसे ही भर गया अब्बा की नजरों से। वसीम, अब इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शेरा, मैं अब्बा को चाय देकर आती हूँ। जाओ जाओ। आप भी फुरकान कभी कभी इतनी अपर क्लास से आपकी कनेक्शंस हैं और सोच सिर्फ मिडिल क्लास वाले लोगों की। क्यों? अपर क्लास के मर्द बीवी की तवज्जो नहीं चाहते क्या? अगर आप समझते हैं कि दूसरी औरतों की तरह मैं आपकी खिदमतें करती फिरूंगी तो सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। ये काम करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं इस घर में। नौकर और बीवी में फर्क होता है शीरी। मैं चाहता हूं कि जब मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो तुम मुझे खुदा हाफिज कहो, और जब वापस आऊं तो मुस्कुरा के मुझे वेलकम करो। लेकिन जब मैं ऑफिस जाता हूं तो तुम सो रही होती हो और वापस आता हूं तो तुम घर पे नहीं होती। मैंने ऐसे घर का तस्वीर नहीं किया था। अच्छा, फिर कैसे घर का तस्वीर किया था आपने? ऐसा घर जो घर लगे। तुम एक ही बात करते हुए थकते नहीं हो फुरकान? कभी कभी मैं चाहता हूं कि खैर छोड़ो इन सब बातों। जोया पर जरा ध्यान दो, वो काफी आजाद ख्याल होती जा रही है। मसलन? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। पान बना दो आपके लिए? तुम्हें मालूम तो है कि ये फजूल किस्म का शौक नहीं है मुझे। ये फजूल शौक कहाँ से हो गया? दुनिया खाती है। जानता हूँ। ये साहबजादे कहाँ हैं आपके आजकल? 2 दिन से नजर ही नहीं आ रहे और रात को खाने पर भी साथ नहीं होते। लड़का है, अब घर में तो मैं उसे बांध नहीं सकती लड़कियों की तरह। अरे फिर भी नजर रखनी चाहिए। लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे खुली छूट दे दी जाए। और फिर आजकल वैसे भी लड़कियों से ज्यादा लड़कों पर नजर रखनी चाहिए। आप तो बिला वजह उसके पीछे पड़े रहते हैं। आपको तो उसका हंसना बोलना सब बुरा लगता है। अम्मी, अब्बा कहने का ये मतलब है कि आप उसको देर से आने पर रोका तो करें, उसे पूछा तो करें कि वो कहाँ बैठा रहता है। अब तुम मुझे सबक ना सिखाओ। तुम्हारे बाप क्या कम थे जो तुम भी आ गई बोलने के लिए? अब ये नवीन नजर नहीं आ रही बेटा। वो अफीफा के घर गई है, उसने कुछ बनाया था और आपको तो पता है कि उसके हलक से नवीन के बगैर कुछ नहीं उतरता। हाँ, अब बोले ना, अब उसको कुछ मत कहना, हर वक्त वहीं घुसी रहती है। अरे भाई मालूम है ना कि अफीफा क्या गई है? और दिन भर वो बच्ची अकेली रहती है। अच्छा है दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अफीफा के घर का माहौल हमें पता है। अब शहजाद कहाँ रहता है, किन लोगों के साथ रहता है, इसके बारे में हमें क्या पता। मेरा बच्चा है, मुझे मालूम है, कहीं गलत जगह नहीं बैठ सकता वो। अब्बा को पता चल गया तो सीधा कब्रिस्तान में उतार देंगे। अरे यार इतना डरता क्यों है अपने बाप से? वो कोई नहीं उतारेंगे तुझे कब्र अवर में। इकलौता बेटा है तू उनका। यार इकलौता मिकलौता कुछ नहीं, सारा वक्त तो बोलते रहते हैं मुझे। मेरी सोचें भी डूबी
कोहर में मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में। यार अब रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं। अब्बा को पता चल गया तो सीधा कब्रिस्तान में उतार देंगे। अरे यार इतना डरता है क्यों है अपने बाप से? वो कोई नहीं उतारेंगे तुझे कब्र अवर में। इकलौता बेटा है तू उनका। यार इकलौता मिकलौता कुछ नहीं। अरे यार होते हैं कुछ बाप ऐसे। और वैसे कौन बताएगा उन्हें? इतना डरता है क्यों है? गाना सुनना है वापस आ जाना है, चिल कर। वैसे यार वो गाती बहुत अच्छा है। बस मर मिटा फौरन। अरे नहीं यार, मैं तो बस यूं ही तारीफ कर रहा हूँ उसकी। हाँ, हर लड़की की तो इसी तरह तारीफ करता है। तुझे तो पता है हमें तो हर तीसरी लड़की अच्छी लग जाती है। अच्छा वो तेरी पड़ोसन कैसी है? मत पूछ यार, कम वक्त हाथ नहीं लगी अभी तक। न जाने मेरी बच्ची अब कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहाँ रहती होगी, कितने बच्चे होंगे उसके। तो आप लोगों ने जानने की कोशिश भी तो नहीं की ना नाना? अम्मी और अब्बा की पसंद की शादी हुई थी, फिर पता नहीं अब्बा अम्मी से खफा क्यों रहते थे। वो अम्मी को वो प्यार मोहब्बत वो सारे हक क्यों नहीं दे सके जिसकी हकदार एक बीवी होती है। हटे मेरे रास्ते से। और अगर ना हटो तो मैं शोर मचा दूंगी। अपना ही तमाशा बनवाऊंगी। मोहल्ले में हर शख्स को पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर में तनहा। प्लीज शहजाद भाई जाने दे मुझे, रहम करे मुझ पे। ये बेजोड़ रिश्ता नहीं होने दूंगा मैं। बासत को देखो, अरे उसके दिल में ये ख्याल कैसे आया? आइंदा उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करना। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें